शेयर मार्केट की दुनिया में जाना माना महंगा ट्रेडिंग का अगर तो कोई तरीका है ना तो वो फ्यूचर ट्रेडिंग है। एक्चुअल में फ्यूचर ट्रेडिंग होता क्या है आज के इसी एपिसोड में देखेंगे। वो किस तरीके से वर्क करता है। हम मोमिन भाइयों के लिए क्या शेयर मार्केट में फ्यूचर ट्रेडिंग करना हलाल होगा या हराम होगा, इसी एपिसोड में जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका दोस्त अल्फैज़ और आप देख रहे हैं शरिया स्विंग्स। एक्चुअली ऑप्शन ट्रेडिंग और फ्यूचर ट्रेडिंग में दोनों में ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है। दोनों के अंदर दो लोगों के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। बस फ़र्क ये है कि ऑप्शन ट्रेडिंग का कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा अलग होता है और फ्यूचर ट्रेडिंग का थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट अलग होता है। अब ऑप्शन ट्रेडिंग का कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है, एक्चुअली वो कैसे वर्क करता है, ये मैंने ऑलरेडी इस सीरीज़ के 5th नंबर एपिसोड में बनाकर अपलोड किया हुआ है। आप जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और बात की जाए फ्यूचर ट्रेडिंग का कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके से होता है, तो इसको हम एक छोटी सी स्टोरी के ज़रिए पहले समझने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली फ्यूचर ट्रेडिंग का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो किस तरीके से वर्क करता है। हमारे स्टोरी में कुल 2 कैरेक्टर होंगे, एक का नाम होगा अनवर और एक का नाम होगा ज़ुबैर। स्टोरी के अंदर XYZ कंपनी का शेयर है जिसकी कीमत 1 तारीख को 1 जनवरी को 1000 रुपये है। अब यहाँ पर अनवर और ज़ुबैर दोनों XYZ कंपनी के शेयर पर एनालिसिस करना शुरू हो जाते हैं। अनवर को ऐसे लगता है कि XYZ कंपनी का शेयर 1000 रुपये से बढ़कर ऊपर चला जाएगा और ज़ुबैर को ऐसे लगता है कि XYZ कंपनी का शेयर 1000 रुपये से घटकर नीचे आ जाएगा। तो दोनों जन डिसाइड करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अब यहाँ पर फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर कॉन्ट्रैक्ट करना हो तो कुछ शर्तें होती है, जैसे कि आपको शेयर्स बल्क में खरीदने होते हैं। पर यहाँ पर बल्क में खरीदने का मतलब क्या होता है, एक लॉट खरीदना पड़ता है, पूरे शेयर्स का लॉट खरीदना पड़ता है। हर एक कंपनी का अपने अपने कीमत के हिसाब से अलग अलग लॉट्स होते हैं। जैसे कि हम XYZ कंपनी का लॉट डिसाइड करते हैं 1000 शेयर का। अब 1000 रुपये की कीमत का शेयर है, 1000 शेयर है, तो इसकी कुल कीमत हो जाएगी 10 लाख रुपए। अब यहाँ पर 10 लाख रुपए पे करना आम तौर पर, आप अगर सोचोगे अगर यहाँ पर 10 लाख रुपए अगर पे करने हैं तो क्या बंदा डायरेक्टली शेयर्स नहीं खरीद सकता? तो यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि इस फ्यूचर ट्रेडिंग में आपको मिलता है मार्जिन। 10 लाख रुपए के शेयर की कीमत आपको मार्जिन लेने के बाद में करीब-करीब 2 से ढाई लाख रुपए तक की पड़ जाएगी। इसके अंदर फ्यूचर ट्रेडिंग में मार्जिन मिलने की वजह से आमतौर पर लोग फ्यूचर ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं। अब यहाँ पर देखा जाए तो दोनों के बीच में अगर कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो यहाँ पर ज़ुबैर को ऐसे लग रहा है कि शेयर नीचे गिरेगा, तो ज़ुबैर क्या करेगा, लॉट को बेच देगा और अनवर क्या करेगा, उसी लॉट को खरीद लेगा। अब यहाँ पर दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो चुका है। अगर XYZ कंपनी का शेयर की कीमत 10 रुपये से अगर बढ़ती है तो यहाँ पर 1000 शेयर के मुकाबले 10 रुपये, अगर 1000 शेयर के 10 रुपये बढ़ गए यानी 10,000 का मुनाफा हो गया अनवर का, और 10 शेयर बढ़ गया इसके लिए ज़ुबैर का हो गया 10,000 रुपये का नुकसान। इस तरीके से ये काम चलेगा। अब 31 जनवरी आने तक शेयर की कीमत अगर बढ़ गई तो नुकसान होगा ज़ुबैर का और फ़ायदा होगा अनवर का। अगर शेयर की प्राइस घट गई तो फ़ायदा होगा ज़ुबैर का, नुकसान होगा अनवर का। इस तरीके से फ्यूचर ट्रेडिंग में ये कॉन्ट्रैक्ट काम करता है। अब स्टोरी में से थोड़ा बाहर आ जाइए। इस शॉर्ट स्टोरी से आप समझ ही चुके होंगे फ्यूचर ट्रेडिंग एक्चुअली होता क्या है और किस तरीके से वर्क करता है। पर अब हमारे सामने जो बड़ा सवाल आकर खड़ा होता है कि हम मोमिन भाइयों के लिए फ्यूचर ट्रेडिंग करना हलाल होगा या हराम होगा? फ्यूचर ट्रेडिंग परमिसिबल है या नॉन परमिसिबल है? अब इसे हम पॉइंट टू पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं। अगर पहले पॉइंट पे अगर मैं बात करूँ तो फ्यूचर ट्रेडिंग में अगर आप गौर करोगे तो यहाँ पर किसी भी शेयर की खरीदी या बिक्री नहीं हो रही। यहाँ पर हम काम कर रहे हैं तो सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट में काम कर रहे हैं जो कि कभी ना कभी ख़त्म होने वाला है। तो ऐसी सूरत की तिजारत में हमें तिजारत करना इस्लाम अलाउ नहीं करता। दूसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप गौर करोगे कि फ्यूचर के जो लॉट की साइज़ की कीमत जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ती है और तेज़ी से नीचे आती है, यानी एक तरीके का ये स्पेकुलेटिव मार्केट है। अब स्पेकुलेटिव मार्केट में भी तिजारत करना इस्लाम हमें अलाउ नहीं करता। और लास्ट की आखिरी पॉइंट की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर ना तो हमें किसी शेयर का कब्जा मिल रहा है, ना तो किसी शेयर के कब्जा होने की गारंटी भी मिल रही है। साथ ही साथ हमने जो भी लॉट खरीदा हुआ है वो भी हम मार्जिन्स के ही बेस पे खरीद रहे हैं। तो ऐसे सूरत की तिजारत को इस्लाम हमें अलाउ नहीं करता करने के लिए। तो कुल मिला के सभी पॉइंट्स को अगर देखा जाए तो फ्यूचर ट्रेडिंग करना इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हराम है। जी हाँ, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से फ्यूचर ट्रेडिंग करना हराम है, नाजायज़ है। ऑप्शन ट्रेडिंग और फ्यूचर ट्रेडिंग करने से इसीलिए बचिए। फ्यूचर ट्रेडिंग और ऑप्शन ट्रेडिंग पूरी तरीके से इस्लाम में इम्परमिसिबल है, हराम है। ऐसे कई सारे रास्ते हैं जो शेयर मार्केट से हलाल तरीके से कमाई करा के हमें दे सकते हैं, जैसे कि स्विंग ट्रेडिंग हो गया, डेली बेसिस ट्रेडिंग हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया। साथ ही साथ आपको मैं इंट्राडे के बारे में बता दूं कि इंट्राडे के ऊपर मैंने कई सारे ऐसे वीडियो बनाई हुई है जिन्हें आप देखकर आप आपका खुद का डिसीजन बनाइए कि हमें इंट्राडे भी करना चाहिए या नहीं चाहिए। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। मेक श्योर टू सब्सक्राइब। अस्सलाम वालेकुम।